सामने कल मैंने आपसे डिस्कस किया था ईओक्यू क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि वो पॉइंट जिसपे ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट और स्टोरिंग कॉस्ट मिनिमम होती है, उसको हम ईओक्यू बोलते हैं। अच्छा, ये इसका एक्सटेंडेड फॉर्मूला है, इसमें आप डेटा पुट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। RU stands for annual requirement, RU stands for annual requirement, OST stand for ordering cost, UC stand for unit cost, CC stands for carrying cost। ठीक हो गया है। अच्छा, ये वो फार्मूला कह रहा है, दिस फार्मूला इज बेस्ड ऑन 3 assumptions. Price will remain constant, pattern of consumption remain same constant, and EOQ will deliver each time the stock balance is just reduced to nil। ठीक है, EOQ will be delivered each time the stock balance is just reduced to nil। यानी हम उस EOQ कब हमें अच्छा रिजल्ट देती है, जब हम हमारा स्टॉक नील के करीब होता है। ठीक हो गया। चलो जी नेक्स्ट। वो कह रहा है कि जी ये हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट है, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ये हमारी पर यूनिट कॉस्ट है, ये कैरिंग कॉस्ट है। फार्मूले में डाले हमने, ईओक्यू निकाल ली। ईओक्यू मैं बार बार आपको बता रहा हूँ क्या है, वो क्वांटिटी जिसमें हमारी कॉस्ट मिनिमम होती है। अच्छा, कैरिंग कॉस्ट के अंदर 2 से 3 चीजें शामिल होती हैं कैरिंग कॉस्ट में। एक मैंने आपको कल बताई थी गोडाउन का रेंट, नंबर 2 दूसरी चीज इसमें वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्या बला है? देखो, हमने जब वो लोन लेके ना स्टॉक खरीदा था, तो वो लोन लेके अगर हमने वो स्टॉक खरीदा है तो हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो पे करना है ना। वो हम चीजें लेके बैठे हुए हैं, तो जब हम चीजें लेके बैठे हैं, जब वो बिकेंगी तो तभी हमारा फायदा होगा, तभी हमारा फायदा होगा। तो इसलिए ये दोनों चीजें शामिल होती हैं कैरिंग कॉस्ट के अंदर। अब हम एक टेबल की तरफ जाएंगे। टेबल हमें ये बताएगा, the economic can be provided through a table by calculating the total cost। तो EOQ के बारे में हमें एक टेबल बताएगा कि जनाब कौन सी क्वांटिटी जो है वो बेस्ट है। हामिद, हमने पता है क्या किया, ये ऊपर जो पैराग्राफ है उसमें यही टेबल बताया हुआ है। हमने एनुअल रिक्वायरमेंट को ना 2 टाइम्स लिख लिया। मैं 3 टाइम्स नहीं लिख रहा हूँ, 2 टाइम्स 3 टाइम्स सॉरी लिख लिया, 5 टाइम्स नहीं लिखा मैंने। ठीक है, हमने अभी थोड़ी देर पहले EOQ कितनी निकाली है, 8000। कितनी निकाली है? 8000। और हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी थी? 80 को मैंने 3 टाइम 3 दफा लिख लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये मुझे पता लग गई EOQ, ये 10,000 कहाँ से आया, ये सपोज किया। ये 5,000 कहाँ से आया, ये भी सपोज किया। ठीक हो गया, ये हमने खुद से सपोज कर लिया। यानी ये जो 8,000 है, 2,000 उससे ज्यादा और 2,000 कम करने। एक सेकंड सर, ये थोड़ा सा ये एक टेबल जो है ना, थोड़ा इसको जरा स्लोली चलते हैं। पहले इसके ये जरा ऊपर वाले जो हेडर्स हैं ये डिस्कस करते सबसे हैं। पहले ये आप एक है ऑर्डरिंग क्वालिटी, ये पहला ऑर्डरिंग कॉलम, क्वांटिटी। नहीं पहला कॉलम हमें ये बनाना है। ठीक है, अच्छा उसको 3 दफा लिख लिया। चलो जी लिख लिया। अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाला कॉलम बनाना है। इसमें ये दरमियान वाली अमाउंट कहाँ से लेनी है, अभी हमने फाइंड किया है EOQ, अभी EOQ फाइंड। अच्छा, जी। अब आपने एक यूनिट्स, ये जो EOQ से एक दफा यूनिट्स कम और एक दफा ज्यादा लेने हैं। कितने कम कितने ज्यादा लेने हैं आपकी अपनी मर्जी है, जितने ज्यादा मर्जी है लें, जितने कम मर्जी है लें, लेकिन दोज शुड बी मोर देन 8,000 एंड दोज शुड बी लेस देन 8,000। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अच्छा इसको इस पे डिवाइड करना है, ये आंसर। इसको इस पे डिवाइड करना है, ये आंसर। इसको इस पे डिवाइड, इसे कहते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ कितनी दफा ऑर्डर। ऑर्डर किया हमने? हाँ, अब एक ऑर्डर की कॉस्ट थी 1200, ये ऊपर क्वेश्चन में दी हुई है। ये 1200 कॉस्ट जो है एक ऑर्डर की हमें दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, 1200 को 8 से मल्टीप्लाई ये, 1200 को 10 से मल्टीप्लाई ये, 1200 को 16 से मल्टीप्लाई ये। तो हमने ये हमने क्या निकाल दी, ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्या निकाल दी? ऑर्डरिंग कॉस्ट। दूसरा काम आपने क्या करना है, आपने निकालनी है कैरिंग कॉस्ट। ये कैसे निकालेंगे, जो आपकी ये वाली फर्स्ट कॉलम में इन्वेंट्री दी हुई है ना, इसको आपने डिवाइड करना है 2 पे। एवरेज कैसे निकलेगी, इसको कितने पे डिवाइड करना है? 2 पे। इसका आंसर क्या आएगा? 5। इसका आंसर क्या आएगा? 4। इसका आंसर क्या आएगा? 2500। अच्छा,
क्वेश्चन के अंदर आपको कैरिंग कॉस्ट भी दी हुई है। कैरिंग कॉस्ट कितनी है? 3 इंटू 5,000 15,000, 3 इंटू 4 12,000 और 3 इंटू 2,500 ये। अब आपने क्या करना है, आपने इन दोनों कॉलम्स को ऐड कर लेना है, इन दोनों कॉलम्स को ऐड करना है। अब आप खुद देखें कि ये 24,000 कम है और ये दोनों बड़े हैं, इसका मतलब हुआ आप 8,000 से बढ़ाएंगे फिर भी कॉस्ट बढ़ जो। हाँ तो ये तो आपने इसमें एवरेज कैसे निकाली थी, इसको 2 पे क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलम मुझे समझ नहीं आया, नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या है ये? नंबर ऑफ ऑर्डर्स होते हैं हमने कितने ऑर्डर देने हैं। देखिए 80,000 यूनिट्स आपको साल में चाहिए, ठीक है, और एक ऑर्डर में एक लॉट में 8,000 यूनिट आएंगे, तो कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे? 10 दफा ऑर्डर देना पड़ेगा। अच्छा ठीक हो गया ना। अच्छा, ये ऑर्डर क्वांटिटी ऐसे एक वक्त में हम 80,000 हमें चाहिए पूरे साल में, और एक वक्त में हम 80 ले सकते हैं, एक 8,000 ऑर्डर कर सकते हैं एक वक्त में। ठीक हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी करना है, ये 5 नंबर का सवाल देगा। ठीक है। अच्छा, ईओक्यू ग्राफ के बारे में वो हामिद हमें बता रहा है, तो कह रहा है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैन बी डिटरमाइंड थ्रू ग्राफ। पहले हमने लगाया था फार्मूला, फिर लगाया है हमने दूसरा तरीका कौन सा देखा है, टेबल वाला, और तीसरा तरीका हम ग्राफ वाला देखने। EOQ can be determined through a graph. Here the above information is plotted in the graph. Total ordering cost, total carrying cost at the different ordering level. हम ये हमारी क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है, और ये हमारी क्या है, कैरिंग कॉस्ट है। इनको हमने दोनों को क्या करना ना ये हमारी हामिद है ऑर्डरिंग कॉस्ट और ये हमारी कैरिंग कॉस्ट। इसको हमने ना डिफरेंट वो उस पर प्लॉट करना शुरू कर दिया। अब आप देखेंगे जो ही हम इसको प्लॉट करते जा रहे हैं हमने यहाँ पे क्या लिया, कॉस्ट ली है, और यहाँ पे हमने लिया ऑर्डर साइज। तो ऑर्डर अभी आपने निकाला नहीं था, 8 ऑर्डर्स। तो ये जो 8 ऑर्डर्स हैं, ये वाला पॉइंट जो होगा ना, जिस जगह पे ये एक दूसरे को कट कर रहे होंगे, वो पॉइंट होगा जिस पर आपकी ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट मिनिमम होती है। जिस पॉइंट पे ये को इंटरसेक्ट करेंगे ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट, वो पॉइंट कौन सा होगा जिसपे ये कॉस्ट क्या होती है, मिनिमम होती है। हमें नेक्स्ट सेम वही क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए हैं, एनुअल यूजेज इतनी है, कॉस्ट पर यूनिट इतनी है, ऑर्डरिंग इतनी है, और कैरिंग कॉस्ट इतनी है। हमें फार्मूला क्या था, 2 इंटू RU मल्टीप्लाई बाय OC ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय CC। ठीक है, ये फार्मूला था। अब इसमें ये देखो, ये हमारा क्या है, ये RU है, ये क्या है हमारा, ये हमारा इसको नहीं लेना, और ये हमारा क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है। अच्छा, ये कैरिंग कॉस्ट हमें परसेंटेज में आप क्या करें, जब ये परसेंटेज में होती है, इसको रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर ले, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कैरिंग कॉस्ट। इसमें हमें कन्वर्ट हो जाएगी कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट को रुपीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम क्या करेंगे, कैरिंग कॉस्ट को पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, वो पर रुपीज में कन्वर्ट, 30 रुपीज का 15% लेंगे, तो एक यूनिट की कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। बिल्कुल, ये 4.5 आती है, 4.5। ठीक हो गया। अच्छा, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट दिया होता तो कैरिंग कॉस्ट में उसको इंटरेस्ट को भी आप ऐड कर देते, इंटरेस्ट को भी क्या कर देते, ऐड कर देते। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है, इंतहाई हलवा है, और इसको कर के यार फारिग करो। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन है, लेसन नंबर 10 करेंगे। हमारे लिए आसानियां होती जा रही हैं, बुक आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा आसान होती जा रही है, तो बस इनको हम उड़ा देंगे इंशाल्लाह कल। ठीक है, हमें अब हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स।